तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो? फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में स्वैग वाला स्वागत। तो पिछले दिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी पीरियोडिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आज पीरियोडिक फंक्शन का बहुत सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट नहीं करके स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे। अगर कोई भी फंक्शन दिखने में ऐसा है, कोई भी फंक्शन अगर दिखने में ऐसा टाइप का है तो उसका पीरियड क्या होता है? मान के चलो एफ एक्स का पीरियड है, एफ एक्स का पीरियड है तुम्हारा टी, तब इस फंक्शन का पीरियड तुम्हारा क्या होगा टी बाई जो एक्स का कोएफिशिएंट है ए होगा तुम्हारा इसका पीरियड। तो मैं बोला था इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है तुम लोगों का, ठीक है ना? तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। एंड अभी आज जो नया एक चीज बोलूंगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इफ एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स हैज पीरियड t1 एंड gx हैज पीरियड t2, then period of fx प्लस gx और fx माइनस gx या fx इंटू gx, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है उसका पीरियड तुमको पूछ रहा है, या fx बाई gx है, fx बाई gx है जहां पर gx नॉट इक्वल टू 0 है। इस सब का पीरियड क्या होगा? सब केस के लिए पीरियड क्या होगा? एलसीएम ऑफ t1 t2। इसका जो एलसीएम होगा मतलब एफ एक्स फंक्शन का जो पीरियड है एंड जीएक्स फंक्शन का जो पीरियड है, दोनों फंक्शन का जो एलसीएम होगा वही तुम्हारा क्या होगा? ये पूरा एफ एक्स प्लस माइनस जीएक्स का पीरियड या एफ एक्स इंटू जीएक्स का पीरियड या एफ एक्स डिवाइड बाई जीएक्स का पीरियड। समझ में आया? चलो तो ए रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो ऐसा टाइप का कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, एज अ एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ठीक है? सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द पीरियड ऑफ अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले तो थोड़ा एलसीएम का बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? अभी तुमको लगेगा सर एलसीएम का मतलब सबको पता है, तो देखते हैं, अगर पता है तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो देख लो, ठीक है? तो एलसीएम का थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या है? जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल है। सपोज सोच लो 2,3 इसका एलसीएम ऑफ 2,3, इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ये 6 कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है तुम्हारा 6? ठीक है, कैसे आ रहा है देखो, पहले 2 का टेबल बताओ। 2 का टेबल, 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। 2 का टेबल लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 8, तो ऐसा करके चलता रहेगा। सिमिलरली 3 का टेबल लिखो तुम, 3 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके चलता रहेगा। तो इनमें से देखो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2 एंड 3 का? तो 6 एंड 9 कॉमन कहां पर है? ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। देखो ए लोएस्ट है, उसका पहले कुछ कॉमन आया क्या? 2 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, तो 6 है जो इधर भी है इधर भी है, तो जो कॉमन होगा वही तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आया नहीं आया? अच्छा तो एक स्टोरी सुनो, ठीक है ना? तो एक था लंबू। कौन है? ये है लंबू, ठीक है ना? ठीक है, ये है लंबू, लंबू। और एक है छुटकुली, छुटकुली, ठीक है? रुको, छुटकुली को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। छुटकुली मतलब कि लंबू है, मतलब समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है ये लंबा है, ठीक है ना? एंड छुटकुली क्या है? थोड़ा नाटा टाइप का है, तो ये है छुटकुली तुम्हारा।
ए है चुटकुले, ठीक है। तो लंबू ये क्या है, लड़का है लड़की है, ए है चुटकुले, ठीक है ना। तो अभी बात क्या हुआ, इन दोनों का प्यार हो गया, क्या हो गया, इन दोनों का प्यार हो गया, तभी ये बन गया बॉयफ्रेंड, ये हो गया गर्लफ्रेंड। तो एक दिन दोनों मिलके कहां पर गया, डेटिंग में गया, ठीक है, अच्छे से समझो पहले, दोनों डेटिंग में गया। तो इसका हाइट कितना था, इसका हाइट था 2 फुट का, ठीक है ना, और इसका हाइट कितना था 3 फुट, क्लियर। तो दोनों एक दिन क्या किया, डेटिंग में गया, डेटिंग में जाने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि कोई देख लेगा तो रास्ते में पकड़ जाएगा, तो हाथ नहीं पकड़ रहा था, नहीं पकड़ के ऐसे ही आसपास में चल रहा था। तो अभी देखो लम्बू एंड चुटकुले, इधर से लम्बू जा रहा है, इधर से चुटकुले जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले देखो एक चुटकुले जा रहा है, चुटकुले ऐसे जा रहा है, एक स्टेप है का, A0 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है, क्लियर है, ठीक है ना। तो चुटकुले एक बार इधर एक स्टेप फेला, इधर एक स्टेप फेंका, इधर एक स्टेप फेला, तो 3 बार में इधर पहुंचा, ठीक है ना। और ये जो लंबू है, लंबू ने क्या किया, एक स्टेप इधर फेंका, 3 नंबर में एक स्टेप इधर फेंक दिया, समझ में आ रहा है। तो चुटकुली जो 3 स्टेप में जितना दूर जा रहा था, लंबू क्या कर रहा था, 2 स्टेप में चला जा रहा था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस स्टोरी में क्यों बता रहा हूँ, देखो ये लंबू जो था, ये जो लंबू था और एक चुटकुली था, ठीक है ना। तो चुटकुली क्या कर रहा था, 3 स्टेप में पहुंच रहा था ए वाला डिस्टेंस में, और लंबू क्या कर रहा था, 2 स्टेप में ही पहुंच जा रहा था ए वाला डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, लंबू पहले पहुंच जा रहा था, जाके चुटकुले के लिए वेट कर रहा था, चुटकुले धीरे 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 आ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, लंबू बोला अरे अभी एक साथ चलना है, ठीक है, हाथ पकड़, तो उसके बाद हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें एलसीएम का मेन फंडा मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एलसीएम कहां पर मीट हुआ, देखो ये चुटकुले लंबू कहां पर जाके मीट हुआ, चल रहा था, चुटकुली चल रहा था, ऐसे करके 6 में पहुंचा, लंबू भी जाके कहां पर पहुंचा, 6 में पहुंचा, तो 6 में जाके चुटकुलियां लंबू मीट हुआ। ऐसे करके अगर हाथ नहीं पकड़ता तो आने इसके बाद वाला कहां पर मीट होता, इसके बाद वाला कहां पर मीट होता, इसके बाद वाला मीट होता 12 पे जाके, ठीक है ना, 12 पे जाके मीट होता, क्योंकि वो 3 बार में पहुंचता, 8 10 12, और ये जो लम्बू है क्या करता, वो 2 बार में ही पहुंच जाता, ले पहुंच गया, समझ में आ रहा है ना। इसलिए अगर बॉयफ्रेंड लंबा हो एंड गर्लफ्रेंड अगर छोटी हो, तब ऑलवेज हाथ पकड़ के हटना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है ना, हाथ पकड़ के चलना चाहिए। तो चलो ये सब फालतू का चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ, पढ़ाई में ध्यान देना, ये सब मत करना भी, ये सब करने के लिए टाइम बहुत है, ठीक है। तो चुटकुले लंबू का तो स्टोरी सुन लिए तुम लोग, तो अभी देखो तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अभी मेन फंडा क्या है एलसीएम का मैं बता रहा हूँ, देखो ये हो गया एलसीएम, तुमको लगेगा सर एलसीएम तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर, ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, मतलब सपोज ए बाई बी है एंड सी बाई डी है, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमेशा याद रखना, ऊपर वाला जो चीज है उसका एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी एंड एचसीएफ ऑफ बी कॉमा डी, इसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आएगा ए बाई बी एंड सी बाई डी, इसका एलसीएम होगा। तो ये सब चीज क्लास 8 9 में था, जिसको जिसका याद है तो अच्छा बात है, बहुत सारे भूल भी गए हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हो ये सब चीज, ठीक है ना। मैं जब 11 मैं 12 में पढ़ता था तब भी ये वाला एलसीएम मेरे को याद नहीं था, ठीक है, बाद में टीचर बोला था उसके बाद याद किया मैंने, मतलब भूल जाते हैं, पता है, अगर जिसका याद है वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज सोच लो एलसीएम ऑफ ए तुमको फाइंड आउट करने दिया है 3/2 5/6, ये फाइंड आउट करने दिया है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो फाइंड आउट करने का तरीका देखो, क्या करना है, पहले एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो 3,5 का एलसीएम लेना है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाले का एचसीएफ मतलब लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसके एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15/2, तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा, इसका आंसर आ गया सर 15/2, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। तो 15/2 क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। अगर देखो बिलीव नहीं हो रहा है तो इसका तुम टेबल लिखो, टेबल टेबल से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मेन फंडा हम लोग का क्या है, टेबल है ना, तो टेबल से भी हम लोग बना सकते हैं इसको, इस चीज को। क्या क्या चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3/2 और एक दिया हुआ है, देखो 3/2 का टेबल लिखो,
3/2 1 कितना हो गया 3/2, 3/2 इंटू 2 ये कितना हो गया 3, 3/2 इंटू 3 ये कितना हो गया 9/2, 3/2 इंटू 4 ये कितना हो गया 6, 3/2 इंटू 5 ये कितना हो गया 15/2। सिमिलरली 5/6 का करके देखो, 5/6 इंटू 1 कितना आ गया 5/6, 5/6 इंटू 2 ये कितना आ गया 5/3, 5/6 इंटू 3 ये कितना आ गया 5/2, 5/6 इंटू 4 ये कितना आ गया 2 2 एंड 2 2 3 तो कितना आ गया 10/3, 5/6 5 तो कितना आ गया 25/6। ठीक है ना, देखो इसको थोड़ा काट दो। अच्छा तो कितना आ गया 25/6, 5/6 इंटू 6 ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 5। ऐसे करके चलता रहना, चलते चलते एक कब आएगा, एक कब आएगा देखो 45 तो 9 में जाके शायद आ जाएगा ना, 5/6 इंटू 9, 5/6 इंटू 9 ये नीचे कितना आ जाएगा 3 तो 15/2 आ जाएगा। तो देखो कहां पर भी मैच नहीं करेगा, मैच करेगा पहला इधर आके मैच करेगा, इधर 15/2 एंड इधर 15/2 और कहां पर भी मैच नहीं करेगा। मेन फंडा वही है तुम्हारा, इनमें तो सबसे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो वही तुम्हारा क्या होता है एलसीएम होता है। देखो 15/2 में मैच कर रहा है। अभी देखो ऐसे करके तो फाइंड आउट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, तो इसलिए इसका प्रोसेस क्या है, ये है तुम्हारा मेन प्रोसेस। क्लियर, ये है तुम्हारा प्रोसेस। तो याद रखना एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स हमेशा क्या होता है, ए होता है। क्लियर। सिमिलरली अभी सपोज सोच लो एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर सपोज सोच लो √2, √3 है, उसके बाद सपोज दिया हुआ है पाई, पाई, पाई भी तुम्हारा क्या है इरेशनल नंबर है। उसके बाद सपोज दिया हुआ है √2, 2√2 ऐसा दिया हुआ है। क्लियर, तो हम लोगों को टेबल हिसाब से देखना है। तो इसका देखो टेबल फाइंड आउट करके देखो, इसका टेबल कभी मैच होगा क्या इसके साथ, कभी मैच नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि देखो √2 इंटू 1 क्या होता है √2 होता है, √2 इंटू 2 कितना होता है 2√2 होता है, उसके बाद 3√2, उसके बाद 3√2 के बाद 4√2 ऐसे करके चलेगा। ये √3 का टेबल ड्रॉ करोगे तब उसमें भी क्या रहेगा √3, उसके बाद 2√3, 3√3 ऐसे करके चलता रहेगा। तो एक अभी क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं, तो नेवर एग्जिस्ट। क्लियर। सिमिलरली पाई एंड पाई का अगर दोनों पाई है, इसका अगर एलसीएम तुम लोगे देखो इसका एलसीएम पाई आएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल टेबल ड्रॉ मतलब लिखो पाई इंटू 1 पाई होता है, इसमें भी पाई इंटू 1 क्या होता है पाई होता है। तो दोनों का क्या आ जाएगा, ए सेम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। √2 इंटू 2√2 इसका भी देखो, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसके एलसीएम आएगा तुम्हारा 2√2 आएगा इसके एलसीएम। कैसे 2√2 आएगा देखो, √2 इंटू 1 कितना आया √2 इंटू 2 2√2 आ गया। उसके बाद 2√2 का टेबल लिखो, 2√2 का टेबल में पहले आ जाएगा 2 इंटू √2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला चीज जो सेम होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सपोज सोच लो क्वेश्चन अभी ऐसा रहा, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन को। कोई सपोज सोच लो इसमें पाई पाई स्क्वायर दिया हुआ है, तब तुम लोग ये मत बोल देना सर इसका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर, गलत, गलत होगा। क्यों, क्योंकि पाई एंड पाई स्क्वायर जो दिया हुआ है, अरे पाई का तुम अगर टेबल लिखोगे, तुमको टेबल लिखने के लिए बोलता है ना, तो पाई इंटू 1 कितना होता है पाई, पाई इंटू 2 होता है 2 पाई, पाई इंटू 3 होता है 3 पाई, ऐसे करके 4 पाई ऐसे करके जाएगा। एक कभी पाई स्क्वायर के साथ सेम होगा ही नहीं, सेम आएगा क्या, कभी पाई स्क्वायर वाला टर्म इसमें आएगा ही नहीं। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पाई स्क्वायर नहीं होगा, इसका क्या होगा कभी मैच करेगा ही नहीं, ये भी क्या होगा नेवर एग्जिस्ट। क्लियर, तो तुम एक बार देख के समझ में आ जाएगा तुमको, अगर टेबल के हिसाब से देखोगे तो देख के समझ में आ जाएगा किसका एलसीएम निकलेगा किसका एलसीएम नहीं निकलेगा। अभी मेन क्वेश्चन से ये सब चीज मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो सेकंड वाला चीज मैं सिखाया आज पीरियोडिक फंक्शन का, वो तुमको पता ही है एलसीएम का वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलसीएम का एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तब तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अलग आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, अच्छा तो देखो अभी सपोज सोच लो एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ये क्या होता है, नेवर एग्जिस्ट होता है, कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कैसे नहीं करेगा, जैसे एक नंबर देखो 1, पाई का तुम्हारा बोला है, तो 1 का टेबल ड्रॉ लिखो एंड पाई का टेबल लिखो, तो देखो कभी मैच होगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा नेवर एग्जिस्ट ही होगा।
क्लियर? तो ऐसे करके तुम देख लेना, अगर एक रैशनल नंबर है एक और इरेशनल नंबर है तो उसका जो एलसीएम है कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली दोनों रैशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कैसे करता है उस प्रोसेस में करता है जिसका अगर एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्लियर? सिमिलरली इरेशनल एंड दोनों इरेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बाय टेबल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है एलसीएम का बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट जो है पीरियोडिक फंक्शन का, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है ना? तो उसमें क्या बोला था, एफ एक्स फंक्शन का जो पीरियड उसके हिसाब से होगा। ठीक है ना? तो सपोज सोच लो पीरियड, फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए दिया है। क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है? इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए दिया है, पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एफ एक्स पकड़ लो, साइन एक्स को तुम एफ एक्स पकड़ लो, बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, एंड कॉस एक्स को पकड़ लो तुम जी एक्स। क्लियर? तो इसका पीरियड कितना होता है बहुत जल्दी बताओ, 2 पाई होता है। इसका पीरियड क्या होता है बहुत जल्दी बताओ, इसका भी शायद 2 पाई होता है। क्लियर? तो इसका तुम्हारा अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या करना है, 2 पाई कॉमा 2 पाई, तो कितना आ जाएगा आंसर? देखो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो देखो और एक इस पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो। हम लोग को क्या पता है, 2 पाई पीरियड एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सपोज सोच लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पीरियड का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है पाई, ऑप्शन बी पाई बाई 2, ऑप्शन सी 2 पाई, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 पाई, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर? तुमको पीरियड पूछ रहा है तो सबसे छोटा वाला जो होगा वही आंसर होगा तुम्हारा ना। तो इसका मतलब जो इसके सेटिस्फाई कर रहा है एंड सबसे छोटा वाला जो है, तो पहले देखो पाई पुट करके देखो, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, टी की जगह में पाई पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो एक्स प्लस पाई मतलब एक्स की जगह में एक्स प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म क्या था, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। क्लियर? तो अभी फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होगा, ए साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखना सॉल्व करके देखना मैच नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर तुम 2 पाई पुट करोगे, 2 पाई अगर पुट करोगे तब देखना है मैच हो जाएगा। 2 पाई पुट करोगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, जो एफ एक्स के साथ सेम हो जा रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स हो जा रहा है, एंड टी का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 पाई है। क्लियर? इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो एक एक करके पुट करके। ठीक है ना? तो एक एक करके पुट करके हम लोग कब सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का कुछ एक चीज का पीरियड पूछ रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं एक एक करके सॉल्व करके फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा तब तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। क्लियर? तो इसलिए तुम इस प्रोसेस में सॉल्व करोगे, एलसीएम का हिसाब से हम लोग पीरियड फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड पीरियड ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोसेक 3x माइनस 5, इसका पीरियड तुमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो है एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, साइन क्यूब एक्स है। क्लियर? एंड जी एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या है, कोसेक 3x माइनस 5। क्लियर? तो एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा, साइन क्यूब एक्स है। क्लियर? तो अच्छे देखो, अभी एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन क्यूब एक्स है तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड याद करो, साइन टू दी पावर, मैं पिछले दिन बताया था साइन टू दी पावर एन एक्स, एन अगर तुम्हारा ऑड हुआ तब इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। ये चीज मैं ऑलरेडी बताया था। क्लियर? ये चीज मैं ऑलरेडी बताया था। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। एंड जी एक्स, इसके बारे में देखो क्या है, कोसेक 3x माइनस 5। ठीक है ना? कोसेक 3x माइनस 5, तो मान के चलो तुम्हारे ऐसा ही कुछ एक चीज दिया हुआ है, इसका पीरियड तुमको फाइंड आउट करने के लिए दिया है कोसेक 3x माइनस 5। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ए मान के चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू पकड़ लिया, ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका पीरियड क्या होता है, टी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए।
तो एफ एक्स इक्वल टू क्या पकड़ना है, एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, कोसेक एक्स होगा। इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, हम लोगों को पता है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कोसेक 3x माइनस 5, मतलब तुमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 3x माइनस 5। क्लियर। इसके साथ इसका कंपेयर करके देखो, के का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ 3x माइनस 5, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, कोसेक ऑफ 3x माइनस 5 है ना। इसका पीरियड फाइंड आउट करने दिया है, पीरियड क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो टी था, टी मतलब क्या है, जो एफ एक्स का पीरियड था, मतलब क्या है 2 पाई मॉड 3, तो 2 पाई बाई 3 होगा इसका। समझ में आया? तो इसका आ गया 2 पाई, इसका क्या आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई बाई 3, दोनों का एलसीएम देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे। अच्छा देखो 2 पाई इंटू 1 कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई इंटू 2 4 पाई ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसका देखो 2 पाई बाई 3 का ये निकालो, 2 पाई बाई 3, उसके बाद 2 पाई बाई 3 इंटू 2 कितना होता है 4 पाई बाई 3, लास्टली 2 पाई बाई 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो देखो 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, तो दोनों मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई हो जाएगा। समझ में आया? तो इस केस के लिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा सर, इसका पीरियड हो गया तुम्हारा 2 पाई। समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आया? तो एक इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम, इसका भी, दोनों का पीरियड ले लो, पीरियड लेके दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। इसका जगह में अगर मल्टीप्लाई रह रहा था तब भी जाके सेम प्रोसेस में तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आता, 2 पाई आता, क्योंकि हम लोग को पता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है उसका भी पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल देके निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिसको तुमको सॉल्व करना है। सिमिलरली और एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और एक क्वेश्चन ले लो। तब सोच लो इसका तुमको पीरियड फाइंड आउट करना है, फाइंड पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू तुम पकड़ लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जिसका पीरियड क्या है 1 है, पता है हम लोगों को पिछले दिन ऑलरेडी किया था। जी एक्स मतलब क्या है साइन एक्स है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई है, तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 पाई। तो ए क्या है तुम्हारा, ए तुम्हारा क्या है, ए है तुम्हारा एक रैशनल नंबर और 2 पाई तुम्हारी रैशनल नंबर है, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर का पीरियड कभी फाइंड आउट नहीं होता, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो नेवर एग्जिस्ट, एलसीएम नेवर एग्जिस्ट, एलसीएम अगर नेवर एग्जिस्ट हो रहा है तब मतलब क्या है, ये जो फंक्शन दिया था तुमको ये फंक्शन पीरियोडिक था ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट पीरियोडिक। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभी देखो हमेशा जब हम लोग क्या पता है साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, क्लियर, लेकिन मैथ्स पीछे नहीं है, मैथ्स में भी एक्सेप्शन है। ये जो मैं फॉर्मूला बताया अभी, कोई भी दो फंक्शन का अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस फॉर्म में रहेगा तो दोनों फंक्शन का पीरियड का एलसीएम लूंगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन का एग्जैक्ट फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। तो ये दो जो एक्सेप्शन है इसको लेकर बहुत बार, 1000 बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, एडवांस में भी पूछा है, जेई मेंस में भी पूछा है। क्लियर, मैं बार बार बता रहा हूं सुनो, एडवांस में भी पूछा है, जेई मेंस में भी पूछा है एक्सेप्शन को लेकर क्वेश्चंस। तो पहला एक्सेप्शन 1, पीरियड ऑफ, बहुत अच्छे से देखो, साइन एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। क्लियर, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड के अंदर देकर, ऐसा दिया हुआ है। तो तुमको क्या पता है, तुमको पता है सर एफ एक्स इक्वल टू है मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का पीरियड हम लोगों को पता है पाई होता है, एंड सर जी एक्स का पीरियड सर होता है कॉस एक्स, इसका भी पीरियड क्या होता है पाई होता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा सर पाई कामा पाई, आंसर हो जाएगा आपका पाई। ए ऑप्शन भी एग्जाम में रहेगा, मतलब ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन पकड़ लो, ए में लिखा हुआ है पाई बाई 2, बी में लिखा हुआ है पाई, सी में लिखा हुआ है 2 पाई एंड डी में लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो तुम देखोगे ए वाला ऑप्शन है, तुम इसमें टिक करके आ जाओगे। क्लियर, उसके साथ साथ तुम्हारा कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, समझ में आया ना, -5 हो गया।
तो देखो ए एक्सेप्शन क्यों है, अच्छा समझो, इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पाई वन काइंड ऑफ पीरियड तो होगा, क्योंकि पीरियड मतलब क्या होता है, सबका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे साइनस का पीरियड क्या है, 2 पाई भी होता है, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सब कुछ होता है। लेकिन एग्जाम में हम लोग को जो पीरियड फाइंड आउट करने देगा उसका मतलब ही क्या है, हम लोग के लिए फंडामेंटल पीरियड। क्लियर। ए वन काइंड ऑफ पीरियड होगा लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड मतलब क्या है, सबसे छोटा जो है। क्लियर। तो एक वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, तो इसमें छोटा सबसे क्या होगा, देखो ये पाई बाई 2 इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 फाइंड आउट करके देखो। क्लियर। इसको एफ एक्स मान लो, ठीक है, इसको एच एक्स मान लो, ये है एच एक्स, पूरा पूरा फंक्शन को तुम एच एक्स मान लो, और तुम इधर एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 फाइंड आउट करके देखो। एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, मॉड साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा, इसका कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया, ये एच एक्स हो गया। तो ए इक्वेशन इस ए सेटिस्फाई हो गया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या है, एफ की जगह में एच है, एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अभी पाई बाई 2 छोटा है या पाई छोटा है, ऑफकोर्स पाई बाई 2 छोटा है, तो इस केस के लिए आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए पीरियड क्या आ गया तुम्हारा, पाई बाई 2 पीरियड आ गया। पीरियड क्या आ गया, पाई बाई 2 होगा, ए पीरियड होगा, ए नहीं होगा। समझ में आया। ए है वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, मतलब मॉड देकर देगा तो तुमको थोड़ा सा देख के सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। अभी एक्सेप्शन नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन नंबर 2, फाइंड सेम पीरियड ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसका पीरियड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्लियर। सेम ऑप्शन सेम दिया हुआ है, पाई बाई 2, बी पाई, सी 3 पाई बाई 2, डी 2 पाई। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, करेंगे एफ एक्स इक्वल टू सर होता है साइन टू द पावर 4x एंड जी एक्स इक्वल टू होता है कॉस टू द पावर 4x। इसका सर पीरियड होता है, मेरे को पता है इसमें 4 लिखा हुआ है, मतलब इवन नंबर है, तो पीरियड होगा पाई, इसका भी पीरियड होगा पाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पाई कॉमा पाई का एलसीएम, सर आंसर हो जाएगा पाई। तो ये आंसर देख के आ जाएंगे, तो तुम्हारा ये गलत है। प्रोसेस क्या है, इसका भी सेम है, एच एक्स पकड़ लो, एच एक्स इक्वल टू पकड़ लो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को। इसके लिए देखो एच ऑफ पाई बाई 2 सेम फाइंड आउट करो, एक्स प्लस पाई बाई 2 फाइंड आउट करके देखो। एक्स प्लस पाई बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसका भी देखो आंसर कितना आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, जिसका मतलब ही क्या है, एच एक्स। तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ए वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ये चीज क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तब जाके तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू एच एक्स, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, ये भी वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। तो जैसे मैं मॉड का चीज देखा तो वो एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन है। सिमिलरली ऐसा टाइप का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, और कहाँ पर एक्सेप्शन तुमको मिलेगा। जैसे एक वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, उसके बाद साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x, ऐसे करके चलता रहेगा। क्लियर, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके चलता रहेगा। क्लियर, उसमें एक्सेप्शन हेल्प करेगा। अभी तुम बोलोगे सर फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में क्यों एक्सेप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1 है, तो अभी ए फंक्शन का कुछ मतलब नहीं रहा, ए कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, लेकिन जिसका पीरियड हम लोग कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया ना, जिसका पीरियड हम लोग कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनडिटरमिनेट होता है। क्लियर, तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, एक 5-6 एक्सेप्शन से हमेशा हर ईयर में एक एक करके क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो बताया, ठीक है। अभी
नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका पीरियड तुमको फाइंड आउट करना है। अच्छे समझो, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका पीरियड हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का पीरियड फंक्शन मतलब फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखना, इफ इनर फंक्शन ऑफ composition of function of if inner function of composition of function is periodic, then whole function will be periodic with same period of इनर फंक्शन। मतलब कॉम्पोजिशन फंक्शन का जो इनर फंक्शन है उसका जो पीरियड होगा वो अगर पीरियोडिक है, क्लियर, वो अगर पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन तुम्हारा पीरियड होगा, एंड इनर फंक्शन का जो पीरियड है वही होगा तुम्हारा पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड। एग्जाम्पल देखोगे, देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, सपोज e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ, इसका पीरियड तुमको पूछ रहा है, इसका पीरियड पूछ रहा है। इसमें देखो दो, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन इधर है, एफ एक्स इक्वल टू, तुम पकड़ लो, देखो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एंड जी एक्स तुम्हारा है ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन है। समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन तो ए कौन सा होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ए फाइंड आउट करके देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या है, ई टू द पावर एक्स, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, हाँ एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा, मतलब गॉफ, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखेंगे। अभी जी ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह में क्या पुट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चीज था ये तुम्हारे कॉम्पोजिट फंक्शन था, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉफ का हिसाब से लिखेंगे ना, गॉफ। तो इसमें इनर फंक्शन कौन है, इनर फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स, जी एक्स तो इनर फंक्शन नहीं है, एफ एक्स है तुम्हारा इनर फंक्शन। एफ एक्स का मतलब क्या है, तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो इनर फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, इनर फंक्शन का जो पीरियड होगा वही होल फंक्शन का पीरियड होगा। इनर फंक्शन का पीरियड तुम्हारा कितना है, 1 है, तब ये होल फंक्शन का पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका फंक्शन, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हम लोग जब ऐसा दिया हुआ है लॉग ऑफ 2 ऑफ तुम्हारा बॉक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसमें तुमको देख के लगा रहे सर लॉग दिया हुआ है, लॉग का कभी, लॉग क्या होता है, लॉग का पीरियड कभी सर एग्जिस्ट होता ही नहीं है, तो नॉट पीरियोडिक होगा। नहीं, ये लिख के आ जाओगे तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लॉग नहीं है, ये देखो एक कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट बोल के एक फंक्शन है, लॉग बोल के भी एक फंक्शन है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली सपोज दिया हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ये भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 टाइप का चीज है तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है, 2 टाइप का मतलब ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। किसका कॉम्पोजिट फंक्शन है, देखो लॉग एक्स तो कभी तुम्हारा क्या होता है, पीरियड नहीं होता है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन सपोज मान के चलो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास है साइन एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए भी गॉफ दिया हुआ है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। देखो ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इनर, मैं क्या बोला था, क्या लिखा था कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट, अगर इनर फंक्शन पीरियोडिक है तब तुमको बाकी फंक्शन के बारे में देखने का जरूरत नहीं है, पूरा फंक्शन ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्लियर, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, तो बना के देखो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब कितना है, साइन एक्स। क्लियर, साइन एक्स, तो जी ऑफ एक्स साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा,
एक्स की जगह में साइन एक्स पुट करो, देखो log sin x आ जा रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। तो मैं क्या बोला था, इनर फंक्शन का जो पीरियड होगा, इनर फंक्शन का, इनर फंक्शन कौन सा है, इनर मतलब ये वाला फंक्शन का पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो पूरा फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अभी इसका फाइंड आउट करना है तुमको, अभी किसका फाइंड आउट करना है, जो पिछले वाला क्वेश्चन दिया था लॉग ऑफ, इसका फाइंड आउट करना है तुम। क्लियर, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका भी इजी है सर। एफ एक्स इक्वल टू मान के चलो 2 ऑफ, ऐसा दिया हुआ है 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है, एंड जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है तुम्हारे प्लस लॉग एक्स। क्लियर, सेम ये क्या है, जी ऑफ एफ है, देखो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब क्या होता है, जी ऑफ 2 ऑफ दिस वन, मतलब ये क्या हो गया, लॉग ऑफ 2 ऑफ दिस वन। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इनर फंक्शन देखना है पीरियोडिक है या नहीं है, तो इनर फंक्शन 2 ऑफ दिस वन, ये पीरियोडिक है क्या, ये पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड तुम फाइंड आउट करो, इसका पीरियड फाइंड आउट करो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड तुम्हारा क्या था, 1 था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या था, 1 था। तो 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, ऐसा मत बोल देना सर इसका 1 था तो 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स उसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 into 1। ये कभी नहीं होता है, क्योंकि ये इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ना, k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। क्लियर, एफ मत लो, इसको एच नाम दे दो, एच, जहां पर एच एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एच एक्स इक्वल टू है ये वाला चीज है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है एच एक्स इक्वल टू, तो k इंटू एच, तो इसको हम लोग k की जगह में कौन बैठा हुआ है, देखो 2 बैठा हुआ है, h इंटू, क्लियर, x की जगह में कौन रहेगा, x ही रहेगा। क्लियर, 1 a की जगह में 1 रहेगा, b की जगह में 0 रहेगा, c की जगह में 0 रहेगा, तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे ना, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मतलब ही हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर। अच्छा अभी देखो बहुत अच्छे से देखना, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पहले से एक बार चालू करना, ठीक है, तब जाकर देखना समझ में आएगा। ऐसा वाला चीज मैं पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कराया था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड होगा, इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है, तो इसका पीरियड क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि k के ऊपर तो k का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है, ये तो जो है तुम्हारा k का वैल्यू है, इसके ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, डिपेंड करता है इसका, अगर कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता था तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसका पीरियड अगर 1 हो गया, ये तुम्हारा क्या है, इनर फंक्शन है, तब पूरा का पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, पूरा का पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल कराता हूं, अभी ऐसा दिया हुआ है, इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, एंड जी एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। समझ में आया, तो ए भी सेम चीज है, जो हमारा जी ओ एफ ही है, गॉफ ही है, देख लो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ 2x, और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, log ऑफ 2x, यही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका पीरियड तुमको फाइंड आउट करना है। पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए इसका जो अंदर वाला चीज है, इसका इनर फंक्शन का पीरियड चाहिए, तो इनर फंक्शन मतलब इसका पीरियड तुमको चाहिए। इसका पीरियड मतलब क्या है, इसको अगर तुम इस फॉर्म में अभी लिखोगे k ऑफ h इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो इधर एच एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या है, एच एस तो तुम्हारा यही है, एच एस तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इधर क्या होगा, k की वैल्यू 1 होगा, h इंटू ए की जगह में कौन बैठेगा, 2 बैठेगा, क्योंकि a की जगह में 2 बैठा हुआ है, 2x प्लस 0 प्लस 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, h ऑफ 2x हो गया, h ऑफ 2x हो गया, मतलब x की जगह में 2x पुट करना है, देखो अभी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर, तो इसका अगर पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होता है t बाई मॉड ऑफ a, तो इधर का t क्या था, t मतलब a था, इसका पीरियड था, इसका पीरियड जो 1 है, a तुम्हारा क्या होगा, t होगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 बाई a मतलब क्या है, अभी a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसका पीरियड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/2। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर पहले से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? मेन इंपॉर्टेंट चीज है ए चीज बनाना, ठीक है ना, ए चीज बनाना। देख के तुमको समझना है कौन सा के लिखा हुआ है, कौन सा ए दिया हुआ है। ए सॉल्व करते करते तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, इनर फंक्शन का जो पीरियड था वो कितना हुआ था, 1/2 था। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन है, इसका पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो और एक लास्ट क्वेश्चन करा के आज का वीडियो खत्म करते हैं। सपोज सोच लो मॉड ऑफ sin 2x दिया हुआ है, मॉड ऑफ sin 2x दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन का नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे ही एक एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल है, कॉम्पोजिट फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये ऐसा ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा मिसलेनियस एग्जांपल मान लो। तो fx इक्वल टू तुम पकड़ लो मॉड ऑफ sin x, पकड़ लिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया f ऑफ 2x। ऐसा हुआ है नहीं हुआ, देखो f ऑफ 2x क्या हो जाएगा, x की जगह में 2x, तो sin ऑफ 2x हो गया। इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ये मेरे को पता है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो f ऑफ 2x ये दिखने में कैसा है, इसके साथ इसका कंपेयर करो, k की जगह में 1 पुट करो, f इंटू a की जगह में क्या पुट करोगे, 2x प्लस 0 प्लस 0। क्लियर? तो a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो फॉर्मूला क्या है, t बाई मॉड्यूलस ऑफ a। t का मतलब क्या है, पाई होगा, t का वैल्यू पाई, मॉड्यूलस ऑफ a का मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो पाई/2। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? क्लियर? तो देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या है नहीं है, ये 2 लेक्चर में हम लोग खत्म कर दिया है। एंड इसका जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का फंक्शन एंड रिलेशन का रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी तुम्हारा थ्योरी पोर्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो बचा हुआ है, ऐसे भी तुम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग भी अच्छे से चलेगा, भूल नहीं जाओगे, क्योंकि अभी भी फंक्शन रिलेटेड हम लोग ए लेक्चर को लेकर 12 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है, एंड रिलेशन का भी 4 लेक्चर्स, तो 12 एंड 4 कुल मिलाकर 16 लेक्चर्स को लेकर मैं एक टॉपिक खत्म कर रहा हूं, जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मस्ट है, हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस हमेशा मस्ट रहता है, ठीक है। कभी भी डोमेन रेंज तुमको पूछेगा, कभी भी पीरियड देकर क्वेश्चंस पूछेगा। क्लियर? अभी इस टॉपिक से अभी आईआईटी जेईई में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इस टॉपिक से नहीं पूछता है, बहुत सारे 2-3 टॉपिक को एक साथ मिक्स करके तुमको सवाल पूछा जाता है। तो देखो एक टॉपिक अगर नहीं आया, 3 टॉपिक को अगर एक साथ पंच करके तुमको पूछेगा, 3 टॉपिक में सपोज सोच लो क्वेश्चन कैसा रहता है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट घुसा के रखता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट घुसा के रखता है। तो ये 2 चीज तुम लोगों को ऑलरेडी मतलब 12 में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब अगर तीनों चीज तुमको अच्छे से आता है, तब जाके तुम देख लेना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है हमेशा तीनों चीज को पंच करके तुमको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। जेईई मेंस में मैक्सिमम तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग रेडी है। पूरा वीडियो 12 वीडियोस अगर तुम लोग पूरा फर्स्ट से लास्ट अच्छे से देख लिए हो, उसके बाद देखना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड उस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।